कितना सुंदर लगता है।
शांति। आज अव्यक्त मुरली है 1/3/86 की साल की और रिवाइज कोर्स। आज की मुरली है, मुरली का टाइटल है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। विशेष करके होली हंस की बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। जो बच्चे अपने आप को होली हंस समझते हैं उसकी बाबा ने आज मुरली के अंदर निशानियां बताई है। वैसे तो कोई ऐसा नहीं कहते कि मैं होली हंस नहीं हूँ, सब बोलते हैं कि हम होली हंस है। तो बाबा कहते हैं हंस की विशेषता है मोती चुगना और कंकड़ को छोड़ना। तो हम सब होली हंस से सबके जीवन की विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करते हैं और न अवगुण किसी का देखना है, न अपने जीवन में किसी का अवगुण को धारण करना है। वैसे तो बाबा ने बहुत अच्छी सूक्ष्म बातें बताई है अपने जीवन की धारणा की, क्योंकि समय के अनुसार हमारे में निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, स्वच्छता, पवित्रता, सबकी दुआएं और दुआएं कैसे काम करेगी वो आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया है। तो आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो ना। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ कामना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे होली हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना,
यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। लगभग सब समझ रहे हो ना? दृष्टि वृत्ति क्या रखनी है, दृष्टि क्या रखनी है। तो बाबा कहते सब आत्मा के प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है। वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, क्योंकि ब्राह्मण कभी अपने मुंह से अपशब्द, बुरा शब्द, उनकी डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द ही नहीं है। अगर बाबा कहते कोई बोलता है, देखता है, तो वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है। लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख, चारों ही बात बाबा ने बताई। तो हम सब अपने आप को चेक करें, रियल मेरी बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख होली हंस बना है? नहीं बना है तो कब बनाएंगे? अभी तो बाबा कहते समय नहीं है। अभी भी अपने मन में व्यर्थ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सारा दिन कीचड़ाई अंदर है, तो क्या करेंगे? क्योंकि कितनी अच्छी बात बाबा ब्राह्मणों के लिए सुनाते हैं, और हम ब्राह्मण रियल विश्व में महान है, क्योंकि हमारे मुख से परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा की दृष्टि से हम सब को उस दृष्टि से देखने का प्रयत्न करते हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करो, जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। इसीलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। कभी कभी रमेश भाई हंसते हंसते सुना देने की पॉजिटिव बातें क्या है और हमारे पुराने संस्कार क्या है। तो वो उसमें एक घोड़े का उदाहरण देते थे कि एक मालिक था, उसके घोड़े को उसको रोज हरी घास खिलाने का ही आदत थी, और घोड़े को भी ऐसा ही था कि वो हरी घास ही खाता था, लीला कलर का ही घास खाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको हरा कलर का लीला घास मिला ही नहीं, तो सूखा घास डाला तो उसने खाई नहीं। तो उसने सोचा मालिक ने कभी मैं क्या करूं, तो उसको हरा रंग का चश्मा लगा दिया, तो उसको वो खाने लगा। था तो वही, लेकिन दृष्टि बदल गई। क्यों? क्योंकि चश्मा का कलर उसने बदल दिया। तो बाबा कितनी बार मुरली में कहते हैं कि विशेषता रूपी चश्मा पहनो तो सबके विशेषता ही दिखाई देंगे। एक दिन का ये पुरुषार्थ नहीं होता है, क्योंकि कितने जन्म से हम लोग देह अभिमान में जीते आए हैं। तो होली हंस बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति,
मुख बनाना, उसके लिए हमको मेहनत करनी है। और बाबा कहते हैं अभी स्व उन्नति का समय पूरा हुआ, अभी तुमको चेंज करके विश्व के लिए सेवा करनी है। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है, थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। अभी जितना अटेंशन देंगे तो उसका फल भविष्य में बहुत ज्यादा है। इसीलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर है ना। तो क्या होता है, व्यर्थ और साधारण को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि चेक करना आना चाहिए, ये रियल पत्थर है या मोती है। उसने स्वतः ही परखने की शक्ति आई जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती है ये राइट है या रोंग है। अपने व्यर्थ को रोंग को राइट समझ लेते हैं तभी ज्यादा व्यर्थ समय जाता है। ये व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूं, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करो ये सोचो। अब चेक करो, इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगे। स्व पर, सर्व पर और प्रकृति पर। अगर ये तीनों में विजय बने तो माला का मणका बनाएंगे। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती है, तो तीनों पर विजयी हो। इसी विजय से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसीलिए नाम ही है वैजंती माला रखा है।
तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिला है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। ये विशेषता है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले हो, चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। लिया उसको भी चांसलर कहते हैं और जो देते हैं उसको भी चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही है। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता। न मैं न मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण है। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उठती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना, यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। सभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगट्स एट होम का काम ज्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया है। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रही है। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। उसमें विशेष अभी पहले निर्मला दीदी तो है ही जो ज्ञान सरोवर में अभी है, उनके साथ केन भाई भी है। थोड़े दिन पहले आशा बेन ने क्लास में सुनाया था कि वो इतना व्यस्त होते हुए भी बाबा की सेवा में बिजी रहते हैं। उन्होंने कहा मैं घर से बाहर तक जाता हूँ, इतने में भी मैं मनसा सेवा कर लेता हूँ। क्योंकि सेंटर भी संभालते हैं, जॉब भी संभालते हैं और बहुत सेवा में बिजी रहते हैं। तो उनके साथ उन्होंने अपने मन को भी बिजी रखा है। तो बाबा कहते हैं स्व उन्नति में भी अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई। दूसरा, जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति
सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज्यादा नजर होती है। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इसे स्वतः ही उठती कला का अनुभव होगा। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब है। कई अपने निमित स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा के स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। माइनस भी होता है तो जमा भी होता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। जैसे ही हमने व्यर्थ सोचा माइनस, प्लस किया जमा, तो ज्यादा क्या होता है वो तो हर एक को अपने को जितना पता है उतना तो औरों को नहीं पता है। तो एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास फुल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है। सेकंड सेकंड का बाबा के पास क्या है, रजिस्टर इमर्ज हो जाता है। एक सेकंड में हर एक व्यक्ति का, जिसका चाहे उसका एक सेकंड में रजिस्टर बाबा के सामने आ जाता है। तो आप चेक करो कि बैलेंस होगा या माइनस होगा। ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। बाबा ने एक बार कहा कि मेरे को तो लाखों कान है, लाखों आंखें हैं। मैं सबको देखता हूँ, सबको सुनता हूँ, और मेरे पास ऐसी टीवी है, एक सेकंड में जिस बच्चे का रिकॉर्ड देखना चाहूँ वो मेरे सामने आ जाते हैं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। ऊंची स्थिति रख के सेवा करते हो, ईर्षा के वश करते हैं, देखा देखी से करते हैं, बोला तो मजबूरी से करते हैं, खुशी खुशी से करते हैं, बाप मिल गया और रियल मेरे को जमा करना है और कुछ नहीं देखना है, उसी लगन से करते हैं। जो जिस स्टेज से काम करता है उस स्टेज से उनका ऊपर उसमें जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। क्या है? फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है वह तो कई स्थान के, धरने के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल होती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं।
एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। हलचल तो हर एक प्रकार की होती है, लेकिन अंदर से हमारा एक बल, एक भरोसा है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग उत्साह, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार है। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। हे पांडवों की सब चेक करो कि नीची है, हाँ, कि स्टेज ही नहीं बनी है, क्या है। बाबा कहते यादगार बनी तो पांडवों ने रियल बनाई है, तब तो यादगार बनी है। तो ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसीलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा है। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारे लगेंगे। कोई पहली बार मिलती है, कितना भी कोई ब्राह्मण आत्माएं हमको मिलती है, हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरे परिवार की आत्माएं नहीं है। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर हो देखेंगे। परमधाम शेष बाबा ऊपर से हम सबको देखेंगे आपस में हम सब क्या करते, लेकिन उसकी शुरुआत का पहला जन्म यहाँ से है। और जिन्होंने रियल ब्राह्मण लाइफ को एंजॉय किया, सबको यही मेरा सच्चा परिवार है, यही सब कुछ है, तो उनको रियल प्राप्ति है। और कोई कहते ये क्यों ब्राह्मण आत्मा बनी, ये तो आने वाली नहीं लगती है, ये सतयुग में आकर क्या करेगी। तो उसको व्यर्थ में गई। तो जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी तो उस ब्राह्मण आत्मा को नहीं होगी। तो रियल में हम फायदा ले रहे हैं या ऐसे ही साधारण समय बीतता है, वो भी है। बाप तो रिटायर वो देखेंगे, इसीलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा बाबा को प्यारी है तो हमारी भी प्यारी है। और रियल में एक एक भाई, एक एक बूढ़ी माता, एक एक यंग माता, सारे दिन हम सबको देखते हैं, सबके पुरुषार्थ को देखते हैं, तो हमारा उमंग भी बढ़ जाता है। क्योंकि हर एक अपने लेवल से, अपनी जितना बाबा को पहचाना है उस लेवल से हर एक ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ तो जरूर करता है और वाह बाबा वाह भी बोलता रहता है। खुशी में हर एक की खुशी भी अपनी है। तो बाबा को प्यारी लगती है तो हम सबको भी प्यारी लगती है। फिर पार्टियों से उसमें पहला ग्रुप है, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे।
विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। फिर दूसरा कहते, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति, याद। रियल में हम बाबा को जितना याद करते हैं तो हमारी स्थिति ऊंची है। आज जैसे दादियों की विशेषता बुद्धि में रहती है, अगले रविवार बाबा ने सिखाया कि हर दादियों की विशेषता को याद रखना, धारण करना, तो भी आपकी स्मृति ऊंची हो जाएगी और बाबा से हमारा प्यार बहुत बढ़ जाएगा। तो स्मृति का आधार, स्थिति का आधार स्मृति है। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। मुरली याद नहीं रहती, योग में क्या करना है वो लेसन याद नहीं रहता है, तो स्वाभाविक है कि हम योग में जैसे ही बैठेंगे ना तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। हर कर्म में हमको ऐसा ही लगता है हम बहुत थके हुए। और कोई कितना भी बीमार है, कितना भी सारा दिन हार्ड वर्क करता है, तो भी वो खुशी में नाचता रहता है और कहता है मेरे को थकावट क्या है ना वो पता ही नहीं है। आधार स्मृति। जितना बाबा को याद किया, हमारे जीवन में उमंग उत्साह के पंख लग जाते हैं। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का, बाप मेरा, बस और कुछ नहीं। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः ही होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो, माना शक्तिशाली हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही ये स्मृति भी एक स्विच है। जैसे बाबा याद आ गया हम ठीक हो जाते हैं। तो स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, ऐसे नहीं स्विच काम ही न करे। आजकल 2 वे स्विच होती है, कभी काम ही नहीं करती है, दोनों फेल हो जाते, क्योंकि 2 तरफ बुद्धि हो गई ना, वहां भी काम करती वहां भी करती। ऐसे नहीं, स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। स्वयं का भी कल्याण है, सर्व का भी कल्याण है। मैं बाबा को याद करूं तो उसका फायदा मुझे ही मिलेगा। नया जन्म हुआ तो स्मृति नहीं हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त, तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। बाबा के सामने अभी तीसरा ग्रुप है। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही
भाग्य की रेखा खींचने के कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। बाबा कहते जितना लंबी रेखा बनाना चाहो अभी ही बना सकते हो। बाबा ने तो कितनी अच्छी मस्तक में चमकती मणि, फिर होठों में मुस्कान की रेखा, आंखों में रूहानियत, पग में स्पाइरल माना सेवा की, हाथ में कंगन, हर प्रकार की रेखाओं का बाबा ने क्या किया है, वर्णन किया है। तो जितना हम अपने भाग्य को वर्णन करें उतना कम है, और जितना हम भाग्य बनाना चाहे उतना भी कम है। वो सब हमारे हाथ में है। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते कि इसके कारण मेरा भाग्य कम हुआ। बाबा कहते वो तो पेपर है हमारा, हमको क्या करना है, हमको अपने आप को ही देखना है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्मा का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है, सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जो मेरा होता है उसको हम कभी नहीं भूलते हैं, तो स्नेह और संबंध, प्यार होता है उसको नहीं भूलते, दोनों है। तो स्नेह भी बाबा से है और हमारा हर तरह का संबंध भी बाबा से है। तो सिर्फ हमने संबंध में बोला और उस संबंध से हमने जो प्राप्ति की, दोनों में फर्क है। सिर्फ हम बोलते हैं बाबा मेरा दोस्त है या बाप है या माँ है, तो ये बोल दिया, लेकिन माँ के द्वारा जो हमको मिलना चाहिए समय समय के प्रति, वो बाबा से कैसे हमको मिला, वो प्राप्ति कोई कर सकता है। ऐसे हमने बाबा से टीचर का संबंध जोड़ा, तो समय प्रति समय टीचर हमको अंत तक गाइड करता है, तो उसकी जो प्राप्ति है, डिग्री है, और वो हर तरह से हमको सजाते हैं, आगे बढ़ाने का सोचते हैं होशियार स्टूडेंट को, वो वही ले सकता है जो अपने आप को स्टूडेंट और उस टीचर की मानते हैं। तो कैसे स्नेह और संबंध दोनों से याद करना है। तो खाली एक है बोलना और दूसरा है जोड़ना, और जोड़ के फिर उस संबंध से प्राप्ति का अनुभव करना। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद न आवे यह हो ही नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी वो याद आता है। कोई बोले बाबा को भूलो तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। कोई कहते अमृत वेला नहीं उठो, हम उठने के बिना रह ही नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखेल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। वरदान। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, बोर्ड लगाना नहीं पड़ता है। खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने
और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणिया बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन: चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। चोट लगाने वाले का माना दुख देने वालों का काम ही होता है दुख देना, और हमारा काम है उस अपने आप को बचा लेना। ओम शांति। कल संगठन का क्लास होगा ऑनलाइन, हाँ, तो उसकी लिंक आज हम भेजेंगे, क्योंकि दीदी सबको कल रक्षाबंधन के दिन मिलेगी और डायरेक्शन भी सबको ग्रुप में मिल जाएगा। ओम शांति। इतनी प्यारी शीतल सी छत्र छाया